सब कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निहोरा यादव हैं, जदयू के प्रवक्ता, हमारे साथ। बहुत स्वागत है डॉक्टर निहोरा आपका। और मनीष पांडे हैं बीजेपी की तरफ से। फिलहाल बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। सबसे पहले मनीष जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। भाई, ऐसी चर्चा होनी शुरू हो गई है, हालांकि आप दोनों इसे खारिज करेंगे मुझे पता है, लेकिन नीतीश ही चेहरा थे, हैं और रहेंगे, इस लाइन पर ही आप चल रहे हैं। आपके यहां कुछ नए चेहरे बन रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब तो सवाल उठता है कि अब यह कोई नहीं कहेगा ना कि सरकार एनडीए, महागठबंधन, तेजस्वी, राहुल या आपको प्रशांत किशोर, यह सारा विषय तो समाप्त हो गया है। तो विमर्श का विषय तो अब यही बचा है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा, किस तारीख को होगा, कौन करेंगे। यह स्वाभाविक है और होना ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ एनडीए में कभी भी अटल जी के समय से लेकर आज तक एनडीए के हमारे जितने भी घटक दल रहे उनके बीच में कभी भी किसी भी बात को लेकर तनातनी नहीं हुई है। सब सामूहिक नेतृत्व से, सामूहिक सोच से, सामूहिक विमर्श से हमेशा तय हुआ है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का विषय नहीं है। हाँ, मुझे जहाँ तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी हमारे बिहार के सबसे सीनियर, सबसे बड़े, सबसे सम्मानित नेता थे, हैं और रहेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी मुझे पता है कि मेरा दायरा क्या है। मैं अभी कुछ भी बोल दूं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। केंद्रीय नेतृत्व, हर पार्टियों का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो बड़े नेता है, इस विषय पर वह क्या तय करते हैं, कब उसकी तिथि तय की जाती है, यह सारा विषय चूंकि उनका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बैरियर को तोड़कर कोई बात अपनी रखूं यहाँ। ठीक है डॉक्टर निहोरा, सुन पा रहे आप मुझे? नहीं सुन पा रहा है सर, सवाल यही है, मनीष जी का कहना है कि उनके यहाँ अनुशासन बहुत ज्यादा है और वो अपने दायरे में रहकर इतना ही कहेंगे कि कम से कम कोई अब ये तो नहीं कहेगा कि एनडीए की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी और चेहरा कौन होगा। आप लोगों ने नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा और नीतीश के नाम पर आपने चुनाव जीत लिया है, लेकिन अब चर्चाएं बहुत सारी है, गर्दा तोड़ा दिया बिहार की जनता ने, लेकिन अब वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के लिए यह तय हो जाएगी लकीर कि भाई इस समय पर आप लोगों को पलटना नहीं है? क्योंकि कई बार इसके उदाहरण हमने भविष्य में, इसके पहले देखे अतीत में, भविष्य में ऐसा ना हो। इसमें मुझको लगता है नाहक चर्चा इन चीजों पर हो रहा है। अब राजनीति में तो कोई चर्चा नाहक नहीं होती है निहोरा जी, आप भी इतने अनुभवी हैं। बिल्कुल नाहक चर्चा है। चुनाव के पहले भी, चुनाव के दरमियान भी चर्चाएं इस तरह के कयास सोशल मीडिया पर चल रहे थे। गठबंधन टूट जाएगा तो आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो फलान, ये जो कयास से लगाए जा रहे हैं, मैं इसको नाहक मानता हूँ। देखिए, पहली बार बीजेपी से हमारा गठबंधन नहीं है। 2005 से हम सरकार में है गठबंधन से, और बहुत सारे तो यह कह रहे हैं कि बीजेपी के बढ़िया 4 सीट ऐसे नीतीश को बनाएंगे। भाई 2020 में तो हमसे बहुत अधिक लोग बीजेपी के लोग थे, तब भी हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। ये बात सारे नेताओं ने, कौन क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे मतलब हम लोग को नहीं रखना चाहिए, लेकिन सारे नेताओं ने, चाहे गृह मंत्री जी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हो, या अभी जो बिहार के प्रभारी प्रधान जी का अखबार में हमने देखा है कि इंटरव्यू कि नहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, कौन कौन लोग रहेंगे, निर्णय उनको करना है। तो मुझको नहीं लगता है कि कहीं कोई असहमति है और कहीं कोई दिक्कत है। लेकिन अब मीडिया है, आप लोग नहीं चलाइएगा इन चीजों को, तो चर्चा का विषय कैसे बनेगा? अब आरजेडी मर चुका है, मरना ही हम मानते हैं, और वो अभी कह रहा है कि कभी भी बीजेपी धोखा देगा नीतीश कुमार को। अरे भाई, मेरा तो अजमाया हुआ गठबंधन है, नया गठबंधन थोड़े है। 2005 से 96 से बल्कि है, 96 से ही एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं और 96 से लगातार चल रहे हैं।
कहीं तो धोखा नहीं मिला हम लोगों को। नहीं, आप लोग दे इसलिए देते हैं ना आगे धोखा, चल- ये कहा जा रहा है। आरजेडी यही कह रही है कि आप लोग धोखा दे देते हैं ना, बीच बीच में इधर उधर चले जाते हैं, बीजेपी थोड़े न जाती है, आप लोग बीजेपी को। आरजेडी को इतना समझ में आता तो 24-25 पर क्यों सिमट जाता। यही तो समझदारी, यही तो उनका भाषा, यही व्यवहार आरजेडी को धूल में मिला दिया है। क्या बात करते हैं, पलट जाते हैं। जब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सभाओं में कहा कि हमसे 2 बार गलती हुई, अब गलती हम नहीं होगा, तो अब इसके बाद भी कोई चर्चा करना मुझको नहीं लगता है कि उचित है। मुख्यमंत्री लेकिन अब आप गलती कर नहीं पाएंगे ना, कहा यह जा रहा है। हालांकि आपने ठीक जवाब दिया कि इसके पहले भी बीजेपी के पास बड़ा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी हमने माना कि हमसे गलती हुई। लेकिन क्यों विपक्ष कह रहा? अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ पप्पू यादव जुड़े हुए थे, वो भी बार बार कर रहे हैं कि नीतीश जी मतलब नीतीश जी से प्रेम उनको ज्यादा बढ़ गया है। मेरा सवाल यह है नियोरा साहब कि क्या अब बीजेपी ने यह तय कर दिया कि केंद्र में भी आपकी आंखें आप बार बार जो अगर दिखाने भी चाहें तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि बिहार में सीन बदल गया है? जैसे हम लोगों ने कभी दिखाया ही नहीं। समर्थन जब केंद्र ने कर दिया तो कर दिया। देखिए, वैचारिक डेवलपमेंट के मामले में वैचारिक एकता हम लोगों में जी ठीक है। अलग पार्टी बीजेपी है, हमारी अलग पार्टी है, सिद्धांत उसकी अलग है, हमारे सिद्धांत है, ये अलग है। लेकिन बिहार में विकास के मामले में सैद्धांतिक रूप से हमारी सहमति है और बीजेपी की भी सहमति है। यही कारण रहा कि बिहार में इतने डेवलपमेंट हुए। तो हम बीजेपी भी बिहार के बारे में सोच रहा है, हम लोग भी बिहार के बारे में सोच रहे हैं कि बिहार और उन्नति करे, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार किया है, ये सारे लोग मानते हैं। तो दोनों का जब मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार प्रगति जाए, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 2025 से 30 औद्योगिकरण का काल होगा। तो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया था, और कल के सभा में कार्यालय में जो मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब बिहार में निवेश करने का समय आ गया। तो को विकास ठीक है, मनीष पांडे इसका जवाब देंगे। भाई नियोरा साहब ने तो सभी सवालों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि चर्चा ही नाहक है, लेकिन राजनीति में चर्चाएं तो होती हैं और उसमें कई बार महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं।